Hello friends, welcome back to another video. In this video we are going to see the topic representation of a set of the NCERT class 11th chapter 1 sets. इस लेक्चर में हम देखेंगे representation of a set जो है NCERT class 11th का chapter 1 sets. So move to the topic. इसमें हम देखते हैं सबसे पहले introduction. सेट्स प्ले ए फंडामेंटल रोल इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. सेट्स क्या है, एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में. इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है हर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर. जैसे कि हम देखें, सेट्स आर यूज टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस. सेट्स यूज होते हैं टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस. ये जो रिलेशन का कॉन्सेप्ट है ये सेट्स के बीच में इस्टेब्लिश होता है. रिलेशन जो है वो सेट्स के बीच में होता है. एंड फंक्शंस में हम सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डोमेन एंड रेंज. डोमेन और रेंज की जो सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं वो सेट्स के थ्रू ही रिप्रेजेंट होती हैं. द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, सीक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ सेट. स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, अदर टॉपिक्स लाइक ज्योमेट्री, सीक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी, इसमें भी हमें नॉलेज ऑफ सेट्स की ज़रूरत पड़ती है. ये जो थ्योरी ऑफ सेट्स जो है वो डेवलप की थी जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने. जॉर्ज कैंटर जर्मन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ सेट्स को डेवलप किया था. डेफिनेशन ऑफ सेट. सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है. मतलब ये ऐसा कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड हो तो वो सेट कहलाएगा. वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है ये हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. हमने एक एग्जांपल लिया रिवर्स ऑफ इंडिया. अब हम देखते हैं कि ये एग्जांपल वेल डिफाइंड कैसे है. दिस एग्जांपल इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस दैट वी कैन डेफिनेटली डिसाइड whether a given particular object belong to a given collection or not. इसमें हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू ए गिवन कलेक्शन और नॉट. हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर ए गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू ए गिवन कलेक्शन और नॉट. इस तरीके से ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू ए गिवन कलेक्शन है या नहीं है. जैसे कि हम रिवर नाइल ले. रिवर नाइल क्या है? फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट रिवर नाइल डज नॉट बिलोंग टू द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया. रिवर नाइल क्या है? ये इंडियन रिवर नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे, क्योंकि ये इंडियन रिवर नहीं है इसलिए ये इस कलेक्शन का पार्ट नहीं है. ऑन दी अदर हैंड हम रिवर गंगा को देखें, ये बिलोंग टू दिस कलेक्शन, क्योंकि इंडियन रिवर जो है बिलोंग करती है इस कलेक्शन को. इंडियन रिवर बिलोंग करेगी और इंडियन रिवर जो नहीं होगी वो इस कलेक्शन में नहीं आएगी. सो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसमें हम किसी रिवर को इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं ऑन द बेसिस कि वो इंडियन रिवर है कि नहीं है. मूव टू अनदर एग्जाम्पल. इसमें हम देखते हैं कि द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड. कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट वेल डिफाइंड. क्यों वेल डिफाइंड नहीं है ये? क्योंकि क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द मैथमेटिशियन एज मोस्ट रिनाउंड में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. क्योंकि जो क्राइटेरिया है मोस्ट रिनाउंड का, जो क्राइटेरिया है मोस्ट रिनाउंड, ये क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है. हमें पता नहीं है कि मोस्ट रिनाउंड का क्राइटेरिया क्या होगा जिसके बेसिस पे हम उसे मोस्ट रिनाउंड बोलेंगे. तो ये क्राइटेरिया जब डिफाइंड नहीं है तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. वेरी करने की वजह से ये वेल डिफाइंड नहीं रहेगा. इसलिए ये तो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो हम इसे सेट नहीं बोल सकते. सेट होने के लिए उसे वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है. वेल डिफाइंड होने की वजह से हम किसी एलिमेंट को उसमें एक्सक्लूड या इंक्लूड कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कुछ पार्टिकुलरली यूज्ड सेट्स विच आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स. सेट्स हम यूज़ करते हैं जो मैथमेटिक्स के अंदर, वो है नेचुरल नंबर के लिए n. सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. ये नेचुरल नंबर्स का सेट है. नंबर्स में से कौन से नंबर्स? नेचुरल नंबर्स.
सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम n बोलते हैं। इसमें सिर्फ नेचुरल नंबर्स आएंगे और कोई से नंबर नहीं आएंगे। इसमें z जो है वो इंटीजर्स के लिए, इसमें सिर्फ इंटीजर्स आएंगे, नॉन इंटीजर्स नहीं आएंगे। q क्या है? रैशनल नंबर। इसमें रैशनल नंबर आएंगे, जो नंबर्स p/q के फॉर्मेट में होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, और वही आएंगे, इरैशनल नंबर्स नहीं आएंगे। r के अंदर रियल नंबर आएंगे, इमेजिनरी नंबर्स नहीं आएंगे। z पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आएंगे। q पॉजिटिव में पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आएंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर्स नहीं आएंगे। एंड r पॉजिटिव जो है वो है फॉर द पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसमें पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे, इसमें नेगेटिव रियल नंबर नहीं आएंगे। तो इन दिस वे ये सेट्स हैं हमारे, कुछ वेल डिफाइंड सेट्स जो मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में हम कौन कौन से पॉइंट्स को, किन किन से पॉइंट्स का हम ध्यान रखते हैं वाइल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, कि जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट, ये सब सिनोनिमस टर्म्स हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट में ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स जो हैं ये सिनोनिमस टर्म्स हैं। चाहे ऑब्जेक्ट कह लो या एलिमेंट कह लो या मेंबर्स कह लो, ये एक ही बात है। सेट्स जो है डिनोटेड बाय, सेट्स जो हैं वो डिनोट किए जाते हैं बाय द कैपिटल लेटर्स ABCD XYZ। सेट्स को हम यूजुअली डिनोट करते हैं बाय कैपिटल लेटर्स। सेट्स को हम डिनोट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? कैपिटल लेटर्स का। और एलिमेंट्स जो हैं सेट के वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं बाय स्मॉल लेटर्स ABCD XYZ। एलिमेंट्स जो हैं वो स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। अगर हम कहें कि if A is an element of, small a is an element of capital A set, अगर एक स्मॉल a एलिमेंट कैपिटल A सेट का एलिमेंट है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? इसको हम डिनोट करने के लिए यूज़ करेंगे एप्सिलॉन सिंबल का, जो ग्रीक सिंबल है एप्सिलॉन, उसका यूज़ करेंगे टू शो दैट एलिमेंट इज बिलोंग्स टू द सेट। और हम उसको कैसे बताएंगे? स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कैसे बताएंगे हम? स्मॉल ए एप्सिलॉन कैपिटल ए, दैट इज स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और अगर एक एलिमेंट है जो बिलोंग नहीं करता, इफ़ स्मॉल बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट है, अगर स्मॉल बी सेट ए का पार्ट नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे? स्मॉल बी एप्सिलॉन पे एक कट कर देंगे उसे, एप्सिलॉन को, तो ये डज़ नॉट बिलोंग्स टू को शो करेगा। तो बी डज़ नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड रीड बी डज़ नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। दस डज़ नॉट बिलोंग्स टू शो करने के लिए हम एप्सिलॉन पे कट का सिंबल, कट यूज़ करेंगे। और अगर हम देखें कि अगर एक सेट V है वोवल्स का इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, सेट V वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सेट V है, सेट V ऑफ द वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो उसमें स्मॉल a जो होगा, स्मॉल a वो बिलोंग करेगा कैपिटल V को, क्योंकि स्मॉल a वोवल है। स्मॉल b इज़ नॉट ए वोवल, सो डज़ नॉट बिलोंग करेगा इन द सेट P ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 के प्राइम फैक्टर्स में देखें हम तो क्या होते हैं? 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इसमें से 3 बिलोंग करेगा प्राइम फैक्टर को, इसलिए 3 बिलोंग्स टू P, बट 15 इसमें प्राइम फैक्टर्स में नहीं है, इसलिए डज़ नॉट बिलोंग टू P। सो इस तरीके से हम सेट में एलिमेंट्स को बिलोंग्स टू और डज़ नॉट बिलोंग्स टू शो करने के लिए एप्सिलॉन का यूज़ करते हैं। सो इन दिस लेक्चर वी हैव लर्न द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सेट, किस तरीके से हम किसी एलिमेंट को सेट में इंक्लूड या एक्सक्लूड
करते हैं, और वो सेट वेल डिफाइंड जब कहलाता है जब किसी एलिमेंट को एक्सक्लूड या इंक्लूड हम कर पाएँ। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो वो सेट वेल डिफाइंड नहीं कहलाएगा और वो सेट नहीं कहलाएगा। हमने देखा कि बेसिक ब्रांच ऑफ साइंस में, बेसिक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में हम इसका सेट्स का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो देखा हमने। इम्पोर्टेंट सेट्स जो पर्टिकुलरली यूज़ होते हैं मैथमेटिक्स में हमने वो देखे। नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स के लिए, रियल नंबर्स के लिए, रैशनल नंबर्स के लिए, ये हमने देखे पर्टिकुलरली यूज़ सेट्स इन द मैथमेटिक्स। एंड हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में यूज़ होते हैं। तो हमने सेट्स की डेफिनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट देखा इसके अंदर। अब हम इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। हम अगले लेक्चर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के मेथड्स पढ़ेंगे, कौन कौन से मेथड से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। टिल देन, thanks for watching this video. Please like and share this video and subscribe my channel for more updates.